आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है रेगिस्तान में तपते हुए गर्मी के दिन आकाश के दूरवर्ती भागों का परावर्तित प्रतिबिंब देखने को मिलता है, व्याख्या करें। ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करते हुए देखते हैं कि हम मान लेते हैं ये हमारी क्या होती है, सरफेस होती है। ये रेगिस्तान की हमारी सरफेस है। सरफेस के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो है सैंड होती है, बालू होती है। ओके, यहाँ पे जो है बालू होती है। हमें पता है कि बालू जो होती है क्या होती है, उष्मा को बहुत तेजी से अवशोषित करती है और इसके बाद क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म होती है हमारी बालू। रेगिस्तान में यही रीजन होता है कि हमारी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं हमारे यहाँ पे दूर कोई जो हमारा जो है दूरवर्ती। ओके, यहाँ पे दूरवर्ती भागों का, आकाश के दूरवर्ती भागों का जो है परावर्तित प्रतिबिंब देखने को मिलता है रेगिस्तान में। ये इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई जो है दूरवर्ती भाग है, आकाश का ये कोई दूरवर्ती भाग है। ओके, तो फिर क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी जो है लाइट की जो है अलग यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आती है यहाँ से, फिर यहाँ इस सरफेस तक आती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी जो है प्रकाश की किरण आती है, तो ये हमारे जो है बालू के जो है बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो इसके आसपास की एयर होती है, उनकी जो है हमारी जो है उनमें जो है हमारी जो अनइक्वल जो है हमारी जो है टेम्परेचर हो जाता है, उनके असमान जो है तापमान हो जाते हैं। मान लेते जो यहाँ पे जो हमारी जो है इसके एकदम पास में जो एयर होती है उसका तापमान ज़्यादा हो जाता है, फिर इसके पास जो हमारी इससे जो थोड़ी सी दूर जो लेयर होती है उसका तापमान कुछ और हो जाता है। और इस तरीके से हमारे जो है जैसे जैसे दूर जाते 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 हैं तो उसका तापमान हमारा जो है अलग अलग होता चला जाता है। तो इसलिए हमारे इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो है अलग अलग जो है इस तरीके से हमारी अलग अलग लेयर बन जाती है। यहाँ पे अलग अलग लेयर बनने की वजह से हमारा क्या होता है कि हमारे जो है इनके जो है इन एयर के अपवर्तनांक अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी, हमारी यहाँ से जो है प्रकाश की किरण जो यहाँ से आएगी, हमारी जो है इस सरफेस की तरफ आएगी प्रकाश की किरण। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है अलग अलग जो है अपवर्तनांक के माध्यमों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या होगा कि जब हमारी जो है यहाँ पे जब हमारी एयर गर्म होगी, जब हमारी यहाँ पे हवा गर्म होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब यहाँ पे हवा हमारी गर्म होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हल्की होगी। हमारी हवा गर्म होने की वजह से क्या होगा कि इनका जो है घनत्व कम हो जाएगा, हवा घनत्व कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाए, घनत्व कम होने की वजह से हमारा प्रकाश की चाल जो है इन तीन अलग अलग लेयर में हमारी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाएगी और इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि इनके जो है अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तनांक ये भी हमारे जो है अलग अलग हो जाएंगे, ये भी हमारे अब समान नहीं रह जाएंगे। यहाँ पे हवा की जो अलग अलग लेयर बन जाएगी उसके अपवर्तनांक हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा, ये हमारा N2 हो जाएगा, ये N3 हो जाएगा, ये N4 हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि जब हमारी प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अलग अलग माध्यमों से गुजर रही, तो इसका हमारा क्या होता जाता है कि हमारे यहाँ पे इसका जो है वो होता रहता है, ये हमारा क्या हो जाता है, अविलंब हो जाता है। तो इसका जो है अलग अलग माध्यमों में अपवर्तन होता रहता है। एक टाइम ऐसा होता है जब इसका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ओके, तो जब हमारी यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है जब इसके जो है समीप वाली सरफेस के समीप वाली सतह पे आके टकराती है, जब यहाँ पे सरफेस के जो है समीप वाली सतह पे आके टकराती है, तो हमारा ये एंगल क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है हमारा जो है, आपतन कोण जो है इसके यहाँ पे जो है क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपतन कोण जो है हमारा जो है क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाता है, ये वाला एंगल इसके जो है क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे हमारा जो है प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। यहाँ से हमारी जो है प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण का जो इस तरीके से परावर्तन हो जाता है। प्रकाश की किरण के परावर्तन होने की वजह से ही हमें क्या दिखाई देता है, इस दूरवर्ती भाग का जो है प्रतिबिंब हमें जो है यहाँ कहीं दिखाई देने लगता है। ओके, इस तरीके से हमारा जो है दूरवर्ती भाग का प्रतिबिंब जो है हमें जो है यहाँ कहीं दिखाई देने लगता है। तो हमारा क्या होता है कि हमारा क्यों हो रहा है, ये हमारा जो है ये घटना हमारी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। और हमें ये पता है कि जब हमारी प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है, और हमें ये भी पता है कि जब हमारी प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यहाँ पे जब हमारी जो है प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से जो है सघन से जो है विरल में जाती है, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि तभी हमारी जो है प्रकाश की किरण क्या होती है, हमारी अविलंब से दूर हटती है और उसी कंडीशन में हमारा जो है
जो है पूर्णांतरिक परावर्तन होता है जब सघन से विरल में जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी जो है इसके पास वाली जो एयर होती है सरफेस के, उसका अपवर्तनांक हमारा सबसे कम होता है और सबसे विरल माध्यम होता है। ओके, यहाँ पे हमारा अपवर्तनांक का ऑर्डर जो है इस तरीके से होता जाता है और जो सबसे ऊपर वाली एयर होती है वो सबसे ज़्यादा सघन माध्यम होती है। तो यही रीजन होता है कि हमारा जो है प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती और जो इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से इस दूरवर्ती भाग का प्रतिबिंब हमें जो है दिखाई देता है। तो यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।